हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सियासी माहौल यहाँ पर पहले ही गर्म है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के भीतर बवंडर मचा हुआ है उससे कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव है उस पर भी इसका असर पड़ रहा है और ये भी एक मुद्दा प्रदेश में लगातार बनता जा रहा है। फिलहाल तमाम विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं खुशीराम बालनाहटा, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। इनसे बातचीत करेंगे। बालनाहटा साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे कि जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है समय, बेशक प्रदेश के मुद्दों पर कई सियासत हो रही है, लेकिन कांग्रेस के भीतर को जो बवंडर मचा हुआ है, गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफा होता है और भी तमाम चीज़ें होती है, भाजपा उसे भी भुना रही है। तो ऐसे में भाजपा को क्या लग रहा है कि कांग्रेस कमज़ोर है इसलिए हमें इसका फ़ायदा मिलने वाला है? नहीं, देखिए, ये दो अलग अलग विषय हैं। कांग्रेस कमज़ोर है, वो अपनी करनी से कमज़ोर है। हम उसका लाभ उठाएंगे और उसके कारण हम आएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। हम सत्ता में वापसी करेंगे, हम अपने मेरिट के कारण वापसी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रीमान जयराम ठाकुर के नेतृत्व में जिस प्रकार से पिछले 4.5 वर्षों में उन्होंने हिमाचल में परफॉर्म किया है, उसके कारण आज प्रो इनकम्बेंसी एटमॉस्फेयर है सारे प्रदेश में। लोग वापस लाना चाहते हैं इस सरकार को। तो कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस की कमज़ोरी के कारण हम वापस आएंगे ऐसा नहीं है। हम अपने कारणों से, अपनी करनी से, अपने कार्यकलाप से वापस आएंगे। आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, पूर्व विधायक हैं और भी प्रदेश में वर्तमान में राज्य सहकारी बैंक के भी अध्यक्ष हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफा होता है, हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले आनंद शर्मा नाराज़गी जाहिर करते हैं, आखिर कांग्रेस में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न? इतने पुराने नेता क्यों ऐसे नाराज़ हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी से? आपको क्या इसमें लग रहा है? देखिए, उसका कारण सीधा सीधा है। कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इतना दिशाहीन है, इतना कमज़ोर है और इतना भ्रमित है। मैं कहता हूँ कांग्रेस का नेतृत्व ही भ्रमित है, और जो भ्रम में जी रहा व्यक्ति होता है वो निर्णय तो कर ही नहीं सकता। और इस पार्टी का जो आज गुलाम नबी आज़ाद जी का मैं बयान पढ़ रहा था, जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, रेजिग्नेशन में जिन कारणों का उन्होंने उल्लेख किया है, एक कारण उन्होंने कहा बड़ा चिंताजनक है कि राहुल गांधी के कांग्रेस के जो फैसले हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो निर्णय कोई नहीं कर रहा। राहुल गांधी के पीए और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स निर्णय कर रहे हैं। इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल, अगर उसकी दुर्दशा आज ये आ गई कि वहाँ पॉलिटिकल डिसीजंस राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड्स लेंगे, उनके पीए लेंगे, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये भाजपा का कोई आदमी नहीं कह रहा है, ये आदमी वो कह रहा है, गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल उस पार्टी को दिए हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इन लोगों को बहुत सारी उपाधियां पहले भी दी गई है, बहुत सारे पद पर ये रह चुके हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, लेकिन अब कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ एक तरह से आघात पहुंचाकर पार्टी से बाहर हो रहे हैं। तो नुकसान कोई नहीं होगा कांग्रेस को इसका? नहीं, कांग्रेस की गलत सोच है ये। देखिए, अगर वो लोग ये कहते हैं कि साहब हमको अमुक स्थान दे दो, फलानी पोस्ट दे दो, तब तो ठीक, आप कह सकते थे कि वो एक पोस्ट मांग रहे थे, उनको तो क्या नहीं मिला, सब कुछ मिल गया, जो आप भी कह रहे हैं। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि हमारे जिंदगी के संध्या काल में हम बैठे हुए हैं, कम से कम कांग्रेस पार्टी की हम ऐसी दुर्दशा नहीं दे सकते। कांग्रेस में करेक्शन होनी चाहिए, नेतृत्व में परिवर्तन होना चाहिए, और नेतृत्व ऐसा हो जो कम से कम सक्षम नेतृत्व हो, चलता हुआ नजर आए। ये उनकी मांग है। शिमला की बात करें, प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें, तो अभी रिवाज बदलने की बात मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि शिमला जिला जो है, जहां से आप खुद भी हैं, यहां पर भाजपा को ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाती है, कम सीटें मिलती हैं। क्या ऐसी चीज़ें होगी कि अब यहाँ का रिवाज बदलेगा? नहीं, देखिए, शिमला ज़िला में ये बात ठीक है कि बाकी ज़िलों के कंपैरिजन में आप कह सकते हैं कि शिमला में राजनीतिक दृष्टि से चुनाव गणित में हमको सीटें कम मिलती हैं, लेकिन नहीं मिलती ये बात मैं नहीं कहता। हमने बिल्कुल कांग्रेस की बराबरी भी की है। 1990 में 4 सीटें हमको मिली थी, 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी।
जनता पार्टी के राज में एक सीट कांग्रेस को मिली थी, 7 सीटें जनता पार्टी को मिली थी। समय के मुताबिक परिवर्तन होता रहता है, कोई ऐसा स्टैटिक नहीं है। और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से विकास के काम सब जगह में एक दृष्टिकोण से हुए हैं, उसका लाभ मिलेगा और हम शिमला ज़िला में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। कांग्रेस आपके खिलाफ बागवानी को मुद्दा बड़ा बना रही है कि बागवानों के लिए कुछ नहीं किया गया, यहाँ पर रेट्स जो है वो बड़े हैं। इसके अलावा भी महंगाई के मुद्दा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है। तो ये काउंटर कैसे की जाएगी? लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश हो रही है कि सरकार सही तरीके से काम नहीं कर पाई है। देखिए, हमेशा होता, कोई नई बात नहीं है। ये बागवानों का मुद्दा रहता है, रहना भी चाहिए। जो उनकी समस्याएं हैं उनका वो निराकरण करने के लिए वो बातचीत भी करते हैं, एजिटेट भी करते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि जितना बागवानों ने कहा, उनके प्रतिनिधियों ने कहा, सरकार ने उससे भी 2 कदम आगे बढ़ करके सारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रयास किया है। जैसे ये पहली बार हुआ है कि सीए स्टोर्स के मालिक, चाहे अदानी हों चाहे और प्राइवेट लोग हों, ये पहली बार होगा कि वो अपने रेट खुद तय नहीं कर सकेंगे। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो हमारी उस है गवर्नमेंट की, वो उसके वाइस चांसलर को चेयरमैन बनाया गया उस कमेटी का, जो रेट्स का निर्धारण करेगी, मूल्यों का निर्धारण करेगी कि किस सेब का, किस कैटेगरी के सेब का कितना मूल्य होना चाहिए। ये पहली बार हुआ है। इस प्रकार के अनेक काम है जिस पे हम बागवानों को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी भी अगर बागवानों का कोई मुद्दा रहता है तो सरकार की तरफ से ना नहीं है। सरकार ऑलवेज विद प्रोएक्टिव अप्रोच, गवर्नमेंट इज हेडिंग टुवर्ड्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ द किसान्स। बिल्कुल, ये थे खुशीराम बालनाटा, जो पूर्व विधायक हैं और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। इन्होंने बागवानों को लेकर कहा कि वर्तमान सरकार ने बहुत सारे स्टेप बागवानों को लेकर उठाए हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के भीतर जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है और बड़े नेता जिस तरह से पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के लिए कांग्रेस पार्टी खुद जिम्मेदार है। वीडियो जर्नलिस्ट राज कौंडल के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।